इधर मुकदमा दर्ज होता है और उधर आरोपी के घर को बुलडोजर घेर लेते हैं। मुकदमा दर्ज होने के चंद घंटे बाद ही बुलडोजर पहुंचते हैं और जो दुष्कर्म का आरोपी युवक था उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है। पुलिस कहती है कि आरोपी का तत्काल सरेंडर कराइए, आरोपी को तत्काल पुलिस के हवाले की दीजिए वरना घर को ढा दिया जाएगा। पुलिस की यह चेतावनी उसके घर वालों तक नहीं पहुंची या उसने सरेंडर नहीं किया, तो पुलिस ने उसका घर ढा दिया। ये मामला है रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव का। दरअसल 8 साल की एक अनुसूचित जाति वर्ग की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म करने वाला गैर समुदाय का था, दूसरे समुदाय का था। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद क्योंकि 2 अलग-अलग धर्मों से जुड़ा हुआ मामला था, तो लिहाजा गाँव में तनाव फैला। भीड़ इकट्ठा हुई। तनाव को देखते हुए पुलिस तत्काल एक्शन में आई, यहाँ तक कि पुलिस कप्तान तक मौके पर पहुँच जाते हैं और पूरी घेराबंदी कर ली जाती है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया, तो पुलिस ने तत्काल उसी समय उसके घर पर बुलडोजर चला दिया और जो उसके हिस्से का आवास था, उस आवास को गिरा दिया। यह जो अब तक लिखी और पढ़ी गई खबरों को अगर देखकर बात करें, तो यह अभी तक की पहली कार्रवाई होगी जब मुकदमा लिखते ही आरोपी के घर पर बुलडोजर पहुंच जाता है और कुछ देर बाद उसका घर गिरा दिया जाता है। हालांकि इस एक्शन का उसके परिवार पर बड़ा तेज असर पड़ा। जो आरोपी था उसको आज गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब जैसे भी पकड़ा गया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। तो कुल मिलाकर ये यूपी पुलिस की एक पहली बड़ी कार्रवाई है कि इधर मुकदमा लिखा और मुकदमा दर्ज होने के कुछ समय बाद ही आरोपी के घर पर 3 बुलडोजर खड़े कर दिए गए। आरोपी के परिवार को चेताया गया, उसे बताया गया कि आपके बेटे ने एक बहुत गंभीर अपराध किया है, उसे पुलिस के हवाले कीजिए, उसकी उसकी तलाश में मदद कीजिए। लेकिन परिवार वालों ने कोई मदद नहीं की, लिहाजा उसके घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। ये अब तक की पहली कार्रवाई है। अब तक ये तो हुआ है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, हफ्ते दिन बाद बुलडोजर चलते हैं। लेकिन यहाँ मुकदमा लिखने के यानी घटना वाले दिन, घटना भी ये कल की थी, घटना भी सोमवार की थी और बुलडोजर भी सोमवार को चला, यानी कि मुकदमा दर्ज होने के 3 से 4 घंटे बाद आरोपी के घर बुलडोजर चला दिया गया, उसका घर ढा दिया गया। उसका असर हुआ और आज आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। फिर हम आपको बता दें कि जो पीड़ित बच्ची है वो अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखती है और जो आरोपी है वो दूसरे समुदाय का है। तो क्योंकि अलग-अलग धर्मों से जुड़ा हुआ मामला था, तो लिहाजा गाँव में तनाव बढ़ रहा। आस-पास के लोग भी पहुँचे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले सख्ती करते हुए सख्त चेतावनी के लहजे से कह दिया कि वह आरोपियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर खड़े कर दिए गए थे और जब आरोपी नहीं मिला तो कुछ देर बाद ही उसका मकान ढा दिया। ये घटना अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र की है। धन्यवाद। थाना रहरा से संबंधित अभी शाम में एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसके एक पड़ोसी के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई। बच्ची की हालत स्थिर है, उसको तत्काल यहाँ उपचार के लिए भिजवाया गया। उपचाराधीन है वो। इसमें अभियुक्त उसके विरुद्ध, जो उसका पड़ोसी है, उसके विरुद्ध थाना रहरा पर एक अभियोग 65(2) BNS और पोक्सो और SC/ST एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त अभी मौके से फरार हुआ है। उसकी कई टीमें सक्रिय हैं, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।